काशिफ जी जी, ये जो आपके राइट साइड पे बैठी हैं आयशा, ये मिट्ठू गाजियाबादी की असिस्टेंट कॉमेडियन नहीं है? वाह वाह, वेरी गुड। अच्छा आयशा ये बताइए कि आपने अपना वजन तो इस कदर कम कर लिया है जैसे कि गरीब आदमी महंगाई से तंग आके अपना खर्चा कम करता है, आपके हाथ में कौन सा फॉर्मूला आ गया, कुछ हमें भी बताइए। अच्छा काशिफ, पहली बात तो ये कि जिस वक्त मैं अपना लास्ट लेग ऑफ द प्रोग्राम करी थी, आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर, तो बिकॉज शी इज अ सिजेरियन केस, तो ऑब्वियसली वेट कम करते करते थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन उसके बाद वेट कम करना तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ जी, इट वाज वेरी टफ, बट ये कि वो आटा, चावल, चीनी, कॉफी, चाय, हर चीज बंद करके तो मैंने वेट कम किया। मेरा भी वेट बढ़ गया था ना जब वो मैं बेबी अडॉप्ट करने वाली थी। अडॉप्ट? जो भी वो मेरी, असल में मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती। और पूछे वेट कम कैसे हुआ? कैसे? साढ़े पान कहते स्मार्ट हो जा, नहीं तो दूजा भी आया। मैंने अपने खाविंद से कहा था कि आप अगर मतलब चाहते हैं दूसरी शादी करना, अच्छा, हाँ बिल्कुल, तो आप कर सकते हैं। Oh my God, really, आयशा? Yes, I did. In fact, उनको वो वाहिद ऐसे खुशकिस्मत इंसान है, उनको उनकी सास की तरफ से ये वादा है कि आप जब चाहें दूसरी शादी कर सकते हैं। Really? और आपको कोई इतराज नहीं है? मुझे कोई तो किधर है वो? वैसे आयशा एक बात तो बताइए, आपके वार्डरोब पे ऐसे कई ड्रेसेस होंगे जो इस बात पे इंतजार कर रहे होंगे, लटके होंगे कब आप वजन कम करें, कब उनकी बारी आए। आप बिल्कुल तो ऐसे कितने ड्रेसेस थे आपके पास? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी बहुत बड़ी वार्डरोब है और मेरे मियाँ मुझे यही कहते हैं कि बेटा कयामत वाले दिन बस यही नहीं बख्शवाए जाएंगे तुमसे। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि वो उसमें वो टाइम भी है जब मैंने बिल्कुल नया नया खबरनाक ज्वाइन किया था, उसके बाद जब मैंने वेट पुट ऑन किया उसमें भी ड्रेसेस उस तरह के भी पड़े हुए, तो हर साइज अवेलेबल है। तो मैं जैसे जैसे वेट कम होता जा रहा है उनको यूज करती जा रही हूँ। एक सूफी आदमी इनसे कहने लगे क़यामत आने वाली, तैयारी कर लें। एने ओदे भी 2 सूट सवाल है। आयशा एक सवाल, जी। 4 ऑप्शंस, आपने एक को सेलेक्ट करना जी। है। आर यू रेडी? अच्छा, आपको अगर Kind प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बना दिया जाए, अच्छा तो हंगामी बुनियादों में इन चारों में से कौन सा काम आप सबसे पहले करेंगी? जी। तालीमी इमरजेंसी नाफिज कर देंगी आप, हेल्थ को फोकस करेंगी आप, इकोनॉमी को बेहतर करेंगी या आप अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा शो लॉन्च करेंगी? आई थिंक मैं इकोनॉमी पे जाऊंगी। अच्छा। कि मैं जितने भी आपके टैक्स नेट से बाहर लोग हैं, ओके, सबसे पहले उनके ऊपर I'll bring a policy जिसमें टैक्स नेट के अंदर उनको बहुत ले आया वैसे जाए। अच्छी बात किया। अच्छा, इनमें से कौन सी फिल्म ऐसी है जिसको देख के आपको लगा कि काश ये फिल्म मैं लिखती? ऑप्शन नंबर 1 अवतार, ऑप्शन नंबर 2 देवदास, ऑप्शन नंबर 3 अमराव जान अदा, और ऑप्शन नंबर 4 मैडम दिहाड़ी बास। देवदास। देवदास। देवदास ही ठीक है, क्योंकि मैडम दिहाड़ी बाज ते बाजी तो अच्छी कोई भी नहीं हो सकती। इनमें से किस हीरो को ये शर्फ हासिल हुआ कि आयशा का क्रश उन पे हुआ? 4 ऑप्शंस, जी। टॉम क्रूज, शाहरुख खान, शान, या फिर गुलाम मोहिउद्दीन। अच्छा, जो मेरा क्रश है वो आपकी लिस्ट में है नहीं। अच्छा, रिचर्ड गेयर। ओके, आपको पता है कौन है? हाँ जी। इसका नाम लिया? क्या नाम लिया? रिचर्ड गेयर। उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं वो, Okay. बट मुझे हमेशा से आई रियली एडमायर्ड हिज एक्टिंग। अगर आप होस्ट ना होती तो इन चारों में से क्या होती? जी। कॉलमिस्ट, अच्छा। पामिस्ट, दर्जन, या फिर रिश्ते कराने वाली? अल्लाह माफ कर दे, रिश्ते कराने वाली ना होती। देखिए, रिश्ते कराने वाली तो मैं बाकी ना होती, क्योंकि मैं समझती अच्छी हूँ बात नहीं है रिश्ते कराना। मैं बताती हूँ ना, ये खुदाई काम है, इसके लिए आपको बड़ी लगन चाहिए। अब इसमें आपने आप, बात ही खत्म कर दी। हाँ, बिल्कुल। पैसे नहीं मांग सकते आप उसके लिए। हीला तो वसीला ते करीदा ही है ना। हीला वसीला बाजी, आप लगता है बहुत ही हीले वसीले करती है। अगर आप रिश्ते कराने वाली होती ना, जहाँ भी आप तस्वीरें लेके जाती बंदे आपको ही देखते रहते कि तस्वीर में गोली मारो तो अड्डा हो गया, ये नहीं है। अच्छा, अब मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा, कोशिश कीजिएगा कि कोई भी कहावत इन पे सूट हो जाए। अच्छा जी। अगर ना ज़हन में आए तो कोई भी कमेंट आप दे मैं सकते कर हैं। दूंगी। ठीक है जी। पहली पर्सनालिटी, आजकल उनका वो एक बहुत मशहूर भी हुआ है, बिलावल भुट्टो कहाँ पे टांग रही है? जरदारी। उनके लिए मैं ये कहूंगी कि ये मुल्क आपको बाहें फैलाकर एक्सेप्ट करना चाहता है, आप उर्दू एक्सेप्ट कर लें पहले। चलें देखते हैं कि अब कौन सी कहावत जो है वो सूट करती है आयशा के मुताबिक इमरान खान पे। खान साहब से सिर्फ यही कहूंगी, कहावत तो नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं आज भी। ओके। अभी भी उम्मीदें हैं कि शायद
कुछ तकदीर बदल दें आप इस मुल्क की। 1.5 साल च 3.5 साल च नहीं। आपको बड़ी तकलीफ है इस बात की। हाँ, दुख होंदा मैनू। एक एनू ते आयशा गुले ਲਈ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो कलीग रहे हैं जी। अली मीर। अली मीर मेरा भाई है, अगर Okay. कोई सगा भाई होता मेरा तो वो बिल्कुल अली के जैसा होता। अच्छा, वेरी नाइस। चले नेक्स्ट पर्सनालिटी आफ्ताब इकबाल। मैं उनकी तहे दिल से इज्जत। कोई कहावत जो उन पे सूट करती हो? ही इज द किंग ऑफ एंटरटेनमेंट Okay. इन दिस करंट टाइम। वाह। चलें जी, ताली होनी चाहिए आयशा के लिए कि उनके दिमाग की बत्ती बहुत ही रोशन है। अब चलते